राजनंदी गांव में शिवशंकर नाम का एक जमींदार रहता था। वो बड़ा ही लालची और कपटी इंसान था। उसे हमेशा जमीन का लालच रहता था। गांव के किसानों को ज्यादा ब्याज पर कर्जा देता था और उसे चुकाने बहुत ही कम दिनों की मोहलत देता था ताकि उनके जमीन को हथिया सके। उसी गांव में विशाल नाम का एक किसान रहता था जिसकी जमीन काफी बंजर थी, लेकिन विशाल उसे उपजाऊ करने की कोशिश कर रहा था। उसे कर्जे की बहुत जरूरत थी, तो वो एक दिन जमींदार के पास जाता है और कहता है, नमस्कार जमींदार जी, मुझे कुछ कर्जे की जरूरत थी। तुम्हारी जमीन तो बंजर है, तुम मेरा कर्ज कैसे वापस करोगे? मैं कोशिश करता हूँ, नहीं तो मैं मेरी बीवी के गहने बेचकर आपका कर्ज वापस करता हूँ। ठीक है। ऐसे कहकर जमींदार विशाल को कर्जा देता है। पर विशाल पानी के लिए कुआं खोदने की कोशिश करता है, लेकिन साफ पानी की जगह पीला पीला गंदा पानी निकलता है। तब विशाल दुखी हो जाता है। उसे देखकर उसका दोस्त किरण वहां आता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इस पानी को टेस्टिंग के लिए भेजता हूँ। इधर जमींदार विशाल के घर आता है और कहता है, तुम तो बड़ी बातें कर रहे थे उस दिन, अब क्या हुआ? मैं बहुत कोशिश की जमींदार जी, पर ऐसा हो गया। वो सुनकर जमींदार विशाल के खेत पर जाता है तो उसे पता चल जाता है कि वहां तो डीजल निकल रहा था। तो उसी समय वो प्लान करता है कि ये खेत पाने के लिए उसे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वो विशाल के पास जाकर कहता है, अरे विशाल, तू उस बंजर जमीन का क्या करेगा? मुझे बेच दे और मैं पैसे दूंगा। पर वो इसके लिए तैयार नहीं था। तो जमींदार अंडरग्राउंड से डीजल निकालकर शहर में बेचता था। तभी विशाल का दोस्त किरण उस पानी का रिपोर्ट लेकर आया और सरकारी लोगों को भी साथ ले आया। तो वो लोग वो देखने गए। तो चालाकी से जमींदार वहां साफ पानी का टैंकर लगाता है। पर किरण को कुछ गड़बड़ लगता है और वो रथ को वहीं रोककर उन कर्मचारियों के साथ देखने के लिए गया। उनको वो जमींदार का असलियत पता चल गया और किरण सारी बात सरकारी अफसरों को भी बताता है। सरकारी लोग जमींदार के अंडरग्राउंड बिजनेस के बारे में पता लगाकर उन पर कार्रवाई करते हैं। कुछ ही दिन में विशाल अच्छे पैसे कमाकर अच्छी जिंदगी बिताने लगा। ऑटो रिक्शा कंक्रीट मिक्सर। एक गांव में मेहता करके एक बहुत बड़ा कंक्रीट का व्यापारी था। उसके पास बहुत सारे कंक्रीट मिक्सर लॉरी थे। वह बहुत ही खड़ूस और लालची इंसान था। वहां पर काम करने वालों को ठीक से वेतन भी नहीं देता था। सबसे झूठी वादे करके अपना काम कराता था। एक दिन रामदीन करके एक आदमी जो मेहता के पास काम करता था उसके पास आया। सर, आज मैं रिटायर होने वाला हूँ। आप जानते हैं ना, मैं 20 सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। उसकी कदर करके मुझे कुछ पैसा दीजिए, मैं अपना बुढ़ापा आराम से बिता लूंगा। रामदीन, क्या बकवास बातें कर रहे हो? जिसके लिए तुमने काम किया उसका वेतन मैंने दे दिया है। फिर से ये सब क्या है? ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। ऐसा बोलकर मेहता ने उसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। घर आकर रामदीन को पता नहीं चला कि क्या करें। उसको उदास बैठे देखकर उसका बेटा शिवाजी ऐसा पूछा, अरे क्या हुआ पिताजी, आप बहुत नाराज दिख रहे हैं? बेटा, मैं रिटायरमेंट के वक्त मेरे मालिक मेहता से कुछ पैसे पूछे, लेकिन वह मुझे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब अपनी जिंदगी मैं कैसे संभालूंगा। अरे पिताजी, आप दुखी मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। आप तो कंक्रीट मिक्सर की व्यापार को अच्छी तरह जानते हैं ना। मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, उससे हम एक ऑटो कंक्रीट मिक्सर को खरीदेंगे। छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे घर को बनाने के लिए एक छोटा ऑटो कंक्रीट मिक्सर की बहुत डिमांड है आजकल। अगले ही दिन दोनों जाकर एक ऑटो कंक्रीट मिक्सर खरीद कर लेके आते हैं और शिवाजी पूरे गांव में उसका एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट चिपका देता है और माइक पे पूरे गांव में घोषणा भी कर देता है, छोटे घरों के लिए बहुत ही कम दाम में ऑटो कंक्रीट मिक्सर, डायल 98484568 फॉर बुकिंग। अगले ही दिन से शिवाजी को ऑर्डर
आने लगे। गांव के छोटे गलियों में भी ऑटो कंक्रीट मिक्सर आसानी से जाता था। इसीलिए सभी लोग जो छोटे घर बना रहे थे, सब लोग शिवाजी और रामदीन के ऑटो कंक्रीट मिक्सर को ही बुक करने लगे। देखते ही देखते दोनों बहुत सारे पैसे कमाने लगे। बेटा, तुमने बहुत अच्छा तरकीब सोचा है। क्यों ना हम अभी और ऑटो कंक्रीट मिक्सर खरीदें? हम कुछ आदमियों को भी नौकरी पे रख देंगे। क्या बोलता है? हाँ पापा, सही बोला आपने। उससे उनका भी रोजगार हो जाएगा और हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। हम कल ही जाकर 10 ऑटो खरीदेंगे। ये बात सुनकर मेहता के पास काम करने वाले सभी लोग उसके पास जाकर ऐसा बोले। अरे मेहता साहब, अभी रामदीन हमें वादा किया है कि एक ही साल में हमको एक ऑटो कंक्रीट मिक्सर की मालिक बनाएगा। अब से हम आपके यहाँ काम नहीं कर सकते। ऐसा बोलकर सारे लोग रामदीन के यहाँ काम के लिए आ जाते हैं। अभी उसके पास 20 ऑटो भी हैं और बहुत सारा पैसा भी। विजयपुर गांव में बॉबी नाम का एक लड़का रहता था। उसे लोगों से तोहफे लेना और तोहफे देना अच्छा लगता था। वो चाहता था कि हर कोई उसे तोहफे दे। पापा, आज मेरा जन्मदिन है, आप मुझे एक तोहफे में क्या देंगे? हाँ बेटा, मुझे याद है। देखो, मैं तोहफे में तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने लाया हूँ। गाड़ियाँ हैं, गुड्डा गुड़िया है, बंदूक है और भी कई खिलौने हैं। लेकिन बॉबी का मन अपने घर के खिलौनों से नहीं भरता था। वो तो चाहता था कि उसके दोस्त भी उसे काफ़ी तोहफे दें। इसीलिए वो अपने दोस्तों से भी काफ़ी तोहफे मांगता था। अरे मोहन, तुम्हें पता है ना मेरा जन्मदिन है। आज तोहफा ला रहे हो ना तुम मेरे लिए? और श्याम, तुम भी? हाँ बॉबी, हम तोहफे जरूर लाएंगे, तुम फिक्र मत करो। और उसके दोस्त भी उसके लिए तोहफे लेकर आते हैं। समय के साथ साथ बॉबी बड़ा हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है। अपनी शादी में भी वो दोस्तों से तोहफे की मांग करता है। अरे मोहन, श्याम, मेरी शादी है यार, तुम लोग आ रहे हो ना? हाँ बॉबी, हम जरूर आएंगे। हाँ बॉबी, हमें पता है तुम्हें तोहफों से बहुत प्यार है। फिक्र मत करो, हम तुम्हारे लिए तोहफे भी लेकर आएंगे। बॉबी के सभी दोस्त उसकी इस आदत से परेशान थे। वो लोग पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाया करते थे। बॉबी की शादी को 1 साल बीत जाता है। वो अपनी शादी की पहली सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाता है और अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण देता है। लेकिन साथ में वही शर्त भी रख लेता है कि सभी लोग तोहफे लेकर आएंगे। अब बॉबी के सभी दोस्त उसको सबक सिखाने की ठान लेते हैं। बॉबी, शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। अरे आओ मोहन, कैसे हो? आओ श्याम भाई, कैसे हो? तोहफे लाए हो ना? हाँ बॉबी, फिक्र मत करो, ये लो मेरी तरफ से तोहफा। मोहन उसे एक बहुत बड़ा बक्सा देता है। उस बक्से के अंदर कई छोटे छोटे खिलौने थे, जिन्हें देखकर बॉबी खुश हो जाता है। शादी की सालगिरह मनाने के बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। 2 दिन बाद बॉबी मोहन को फोन करता है। अरे मोहन, कैसे हो भाई तुम? क्या हुआ बॉबी, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? अरे यार, मैं तो दुखी आ गया हूँ। मेरी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अरे आखिर क्या हुआ ऐसा? अरे पता नहीं यार, मेरे घर में बहुत बदबू आ रही है। लगता है किसी खिलौने से आ रही होगी। मोहन और श्याम बॉबी के घर पहुंचते हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि बॉबी का सारा सामान बाहर आंगन में पड़ा था और उसकी बीवी दरवाजे पर खड़ी थी। तभी मोहन आगे आकर बॉबी की बीवी से माफी मांगता है और कहता है, भाभी जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने बॉबी को सबक सिखाने के लिए उसके खिलौनों में मरी हुई छिपकली रख दी थी। ये सुनकर बॉबी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी श्याम उसे समझाता है। बॉबी दोस्त, देखो, तुम्हारी ये आदत छुड़ाने के लिए ही हमने ऐसा किया था, ताकि तुम्हें आगे अपने बच्चों के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। अब बॉबी अपने दोस्तों की बात समझ चुका था और उसने तोहफे मांगना छोड़ दिया। उसकी बीवी ने भी उसे माफ कर दिया और दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। बाइक चिकन शवरमा रोल। सलीम बाबरपुर में एक होटल में काम किया करता था। वो होटल में कुक का काम करता था। वो तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाता था। खासकर उसके हाथ के बने चिकन शवरमा रोल की सभी तारीफ किया करते थे और वो खाने के लिए उस दुकान में दूर दूर से लोग आते थे। जो भी एक बार उसके शवरमा रोल खा लेता, उसकी बहुत तारीफ करता और सभी से कहता,
भाई बाबरपुर जाओ तो असलम की दुकान में सलीम के हाथ बने शवरमा रोल खाना मत भूलना। खासकर चिकन शवरमा रोल वो बहुत अच्छे बनाता है। सलीम के मालिक असलम उसकी बहुत तारीफ करते थे और उसे समय समय पर इनाम भी दिया करते थे। अरे भाई सलीम, आज तुम्हारी वजह से हमारी बहुत कमाई हुई है, ये लो अपना इनाम। सलीम इनाम में दी गई मोटरसाइकिल देखकर हैरान रह गया। अरे असलम सेठ, मोटरसाइकिल? हाँ सलीम, ये तुम्हारी ही है। भाई तुम काम जो इतना करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया असलम सेठ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक फैली महामारी के कारण सभी दुकानें बंद हो गईं। सभी लोगों की नौकरियां जाने लगी। कई दिन बीत जाने के बाद असलम ने भी सलीम से कहा, देखो सलीम, तुम्हें तो मालूम ही है लॉकडाउन की वजह से हमारी दुकान बंद है। मैं तुम लोगों को और बिठाकर तनख्वाह नहीं दे सकता, तुम लोग कोई और काम देख लो। लेकिन असलम सेठ, हम जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? भाई मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें हटाना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। सलीम दुखी होकर अपनी मोटरसाइकिल उठाकर अपने घर वापस आ जाता है। सलीम को उदास देखकर उसके अब्बा उससे पूछते हैं, अरे सलीम मियाँ, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो भाई? क्या करूं अब्बा, नौकरी जो चली गई है, अब क्या करूंगा मैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा, परेशान क्यों होते हो, तुम्हारे हाथ में हुनर है, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। तभी सलीम का दोस्त जकी वहां पर आता है। सलीम उसे सारी बात बताता है। सलीम की बात सुनकर जकी उससे कहता है, अरे सलीम, तुम परेशान क्यों होते हो, अब तो लॉकडाउन में छूट मिल गई है, तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपनी मोटरसाइकिल पे शवरमा रोल बेचना शुरू करो, गली गली जाकर बेचो, देखो अपना खुद का काम करो। सलीम के अब्बा भी जकी की बात में हाँ से हाँ मिलाते हैं। हाँ सलीम, जकी ठीक कह रहा है बेटा, तुम कल ही शवरमा रोल बेचना शुरू करो। सलीम दोनों की बात मान लेता है और अगले ही दिन से अपनी मोटरसाइकिल पर चिकन शवरमा रोल बनाकर बेचना शुरू करता है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है और वो दिन पर दिन अधिक पैसे कमाने लगता है। और अब आसपास के सभी लोग रोज मोटरसाइकिल वाले सलीम चिकन शवरमा रोल का इंतजार करते हैं।